श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 दिसंबर 2024 यानी रविवार के दिन पड़ रहा है मार्गशीर्ष महीने की दुर्गा अष्टमी तिथि। और बता दें कि यह वह दुर्गा अष्टमी तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रहा है। और आपको बता दें कि इस विशेष दिन में गुरु जी ने कहा है कि कभी भी ऐसा अगर मौका है कि मार्गशीर्ष महीने में रविवार को दुर्गा अष्टमी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। आपको बता दें कि इस दोनों का योग बहुत ही कम बनता है और गुरु जी ने कहा है कि शिव पुराण कथा में इस उपाय को बताया है कि एक दीपक वाला उपाय आपको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार आता है। तो आप सभी लोगों को इस रविवार के दिन, दुर्गा अष्टमी के दिन इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। तो आपको बता दें कि इस उपाय को बहुत सारे लोगों ने किया है और इस उपाय का उनको फल भी मिला है। तो अगर आप पूरे साल बीत गया, अगर आपने किसी दिन भी ये उपाय नहीं किए, तो इस उपाय को आप इस दिन, विशेष दिन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम उपाय के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे आप पहले बता दें कि अगर आप उपाय ये कर लेते हैं ना, तो इस उपाय का वो फल मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना बड़ा फल मिल सकता है, क्योंकि किसी विशेष दिन में कोई अगर उपाय करते हैं तो उसका फल जो होता है बड़ा और जल्द मिलता है। गुरुजी ने अपने शिव पुराण कथा में बताया है इस उपाय को। इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने सुनकर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि आप बहुत बार अपनी किसी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बहुत बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी कर लिए, बहुत तरीके से आप चाहें कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, फिर भी नहीं हो पा रहा है। अगर लेकिन किसी विशेष दिन एक छोटा सा उपाय भी कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आपके जीवन में अचानक से दुख, कष्ट, परेशानी आ जाती है, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं कि आखिर हुआ कैसे, ये क्यों परेशानी आ गई है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, सर्प दोष हो सकता है। इस कारण से भी ये परेशानी हो सकती है। तो आपको बता दें कि इन परेशानी के कारण भी आपके जीवन में बहुत सारे दुख और कष्ट अचानक देखने को मिलते हैं और आ जाते हैं जीवन में। तो अब आपको इस कारण पता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस विशेष दिन आपको अच्छे से इस उपाय को कर लेना है। इस छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही उत्तम उपाय है। तो वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारा चीज़ समझाऊंगी कि किसको करना है, ये उपाय कब कर सकते हैं, इस उपाय को कैसे करना है, उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुने उपाय को और अंत तक वीडियो को सुने। और आपको बता दें, इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपको उपाय बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस एक दीपक वाले उपाय को करना किसको है। तो देखिए, इस उपाय को घर के जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं ना, जो घर की बड़ी होती हैं, लक्ष्मी होती है घर की, अगर वो घर की सुख शांति समृद्धि के लिए करना चाहे तो वो करे। अगर किसी कारणवश वो नहीं कर पाए तो कोई दूसरा व्यक्ति भी घर का कर सकता है, चाहे पुरुष हो महिला हो, या वो व्यक्ति कर सकता है जिसकी खुद की कोई मनोकामना हो, पूर्ण करनी हो, या उसकी खुद की कोई दुख हो, समस्याएं हो, तो वो भी कर सकता है। या सारे परिवार के लोग एक साथ मिल के भी सुख शांति के लिए घर के एक साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। या कोई माताएं बहनें बड़ी हैं तो वो कर सकती है, ठीक है। अब आता है कि इस उपाय को कब करना है। देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस उपाय को ज़्यादा आप शाम के टाइम में भी करें तो ज़्यादा अच्छा है, प्रदोष के समय में, ठीक है। अगर सुबह करना चाहते हैं, अगर नहीं कर पाए सब प्रदोष को, तो सुबह में करेंगे तो 11 से 12 बजे तक कर दीजिए। अगर लेट भी होता है, देर भी होता है, तो 12 बजे से पहले कर लीजिएगा। शाम के टाइम में करते हैं तो वही प्रदोष काल में आपको कोई भी उपाय करना होता है। शाम का टाइम जो होता है ना, उसी समय कोई भी पूजा पाठ उपाय या दीपक जलाना होता है प्रदोष काल, जो कि 6 से 7 के बीच में होता है। लेकिन फिर भी अगर कहीं ऑफिस जाते हैं, बिजी हैं, नहीं हो पाया, आप लेट घर आए, तो 8 बजे तक भी आकर आप इस उपाय को जोर से कर लीजिए। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस उपाय को करते ही घर में धन संपदा बढ़ेगी। अगर जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं, दुख है, परेशानी है, कोई बीमारी है, कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं, तो अगर कोई अपनी खास मनोकामना है जो विशेषकर जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, तो आपको इस मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन जरूर इस उपाय को कर लेना है। अब उपाय
देखिए, आपको बता दें कि ये जो दिन है ना, बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोग इस दिन बन रहा है। और आपको बता दें कि इस दिन वाणिज्य वक्र करण का निर्माण हो रहा था। और इस योग में माँ दुर्गा जी का पूजा अर्चना करने से, उपाय करने से माँ का विशेष कृपा मिलती है। इस दिन सात सत नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है और अभिजीत मुहूर्त का भी इस दिन निर्माण हो रहा है। तो आप देखिए, बता दें आपको कि इतने सारे योगों में अगर दुर्गा माता का पूजा अर्चना करते हैं या कोई उपासना करते हैं या कोई उपाय करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, हो जाएगी। तो आप जीवन में बहुत दुख ज़्यादा है, कष्ट है, परेशानी है, तो आप इस उपाय को ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं उपाय में क्या करना है। तो एक लाल बाती के दीपक वाला उपाय है ये। आपको किस तरह से करना है, दीपक को सबसे पहले तैयार करना है। ठीक है, आपको सुबह में भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं इस उपाय को। ठीक है, एक मिट्टी का दीपक लेना है, पीतल का भी ले सकते हैं, कि किसी भी धातु का लेना है और ले सकते हैं आप। अंदर आपको लगानी है बाती, मौली धागा की बाती, कलावे की लाल रंग की बाती लगानी है। ठीक है, मौली धागा की श्रुति का बाती आती है ना, वही आपको उसमें लगानी है। ठीक है, उसे अच्छे से जल पाता है। ठीक है, सूती का होता है। तो आपको क्या करना है, फिर दीपक को आपको क्या करना है, उसी के अंदर मौली धागा आप लंबी बाती का तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि माता जी के लिए है ना, तो लंबी बाती का, उसमें शुद्ध देसी घी भर लेना है। और इस दीपक को आपको अंदर में 2 साबुत लौंग डालनी है। ठीक है, दीपक जो आपने मौली धागे से तैयार की है उसी के अंदर में आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग, बिल्कुल साबुत, कहीं से टूटा हुटा ना हो, इसका ध्यान रखेंगे, उसमें रख देना है। और 2 फूल वाली लौंग डालने के बाद आपको अपने मंदिर अपने घर के मंदिर में माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने इसको प्रज्वलित करना है। और उस समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह मंत्र आपको 11 बार जाप करना है। और दोनों लौंग को अपने हाथ में पकड़कर फिर उसी दीपक में आपको यह लौंग डाल देना है। और इस तरह से दीपक तैयार कर हो जाए तो अब यह दीपक अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा के सामने जलाना है। आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित करना है और हाथ जोड़कर माता दुर्गा से प्रार्थना करनी है। माता जगदम्बे से यह मनोकामना बोलनी है, कि प्रार्थना करने की मेरी जो भी इच्छा है, जो बहुत समय लंबे समय से जो काम मेरा अटका हुआ है, सफल हो। मेरी जो अधूरी मनोकामनाएं हैं जो पूरी नहीं हुई है वो पूरी हो। जो भी जीवन में आपकी समस्याएं हो वो दूर हो। इस तरह से वो प्रार्थना करता है माता दुर्गा के सामने। और जीवन में जो भी आपको चाहिए, जो भी मनोकामना है वहाँ बोलना है। ठीक है, ये छोटा सा उपाय है, आप एक बार ज़रूर करिएगा। इसको उपाय को करते ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और माता रानी की कृपा से आपकी सारी परेशानी भी दूर होगी। तो ये पहला उपाय था, आप ज़रूर से करिएगा। अब चलिए हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं। दूसरा उपाय के लिए क्या करना है, घर में मान लीजिए घर में आपके वास्तु दोष हो, किसी की नज़र लग गई हो, या कोई बीमार हो जो ठीक नहीं हो पा रहा है, स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, घर में बीमारी दूर ही नहीं हो रहा है, कोई दुर्घटना हो रहा है बार बार, वास्तु दोष है, नज़र दोष है, इस तरह की समस्याएं हैं तो इस छोटा सा उपाय को करना है। ठीक है, नज़र दोष, वास्तु दोष सब दूर करने के लिए। ठीक है, कोई काम अटका है जो नहीं हो पा रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए छोटा सा उपाय करना है। ठीक है, इसको मासिक दुर्गाष्टमी के दिन ये ज़रूर उपाय को कीजिएगा। देखिए इसमें क्या करना है, 2 छोटे छोटे कपूर लेनी है। ठीक है, कपूर की टिकिया जो आती है ना छोटा छोटा, वो 2 कपूर की टिकिया लेनी है और पूरे घर में आपको इसको धुआं दिखाना है। ठीक है, कपूर जलाने मात्र से ही आपके सीधे सीधे अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। गुरुजी ने बताया है कि अगर एक बार आप अगर घर में टिकिया से अगर आरती कर लेते हैं भगवान की, या घर में पूरा अगर किसी भी तरह से आप कपूर जला लेते हैं ना, तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तो आप समझ जाइए कि आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिल रहा है सीधे सीधे। तो आप इतना सा
छोटा सा उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप कपूर जलाकर पूरे घर में उसका धुआं घुमाइएगा, जितने भी घर है, बरामदे हैं, सब जगह। इससे क्या होगा कि आपके जो भी वास्तु दोष है, नज़र दोष है, आपके घर में जो बीमारी है, सब चीज़ दूर हो जाएगा और कभी भी कोई बीमारी या नज़र दोष नहीं लगेगा। और जो भी ये हमेशा करना चाहिए, हर सप्ताह 10 दिन 15 दिन पे करते रहना चाहिए। इससे कोई भी बुरी नज़र या घर में अगर नकारात्मक शक्ति प्रवेश भी कर गई हो तो दूर हो जाएगी। और अगर ऐसा करते रहने पे घर में बीमारियां नहीं होती और कोई परेशानी नहीं होती, नज़र दोष नहीं लगता है, वास्तु दोष नहीं लगता और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बहुत ही लाभकारी है, छोटा सा उपाय है, आप ज़रूर से कीजिएगा, देखिएगा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, आपके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेंगे। तो ये दूसरा भी उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, चमत्कारी है, ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए हम आपको एक तीसरा उपाय बताते हैं, बहुत ही चमत्कारी है, ये रविवार के दिन ही करना है आपको। तो आपको बता दें कि माँ दुर्गा को बहुत ही प्रिय है लाल रंग, ठीक है। लाल रंग की चीज़ बहुत ही प्रिय होती है। लाल रंग का मंगल का भी प्रतीक होता है। रविवार के दिन यह सूर्य देव को समर्पित होता है लाल रंग। अब सूर्य भगवान ही हमारे जीवन में हमें मान सम्मान उच्च पद को प्राप्ति कराते हैं। तो मतलब व्यक्ति अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत करता है तो हर जगह उसको मान सम्मान मिलता है, क्योंकि वह अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेता है कि वो हर जगह उसका नाम होता है। तो आपको करना क्या है, इस दिन थोड़ा सा गुड़ जल में डालकर आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है, ठीक है। छोटा सा उपाय है। अब इसको आपका भाग्य रातों रात चमकने का करना क्या है उपाय में, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आपको कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा जल आपको गुड़ डालकर और लाल फूल डालकर आपको अर्घ देने का काम करना है। बस इतना छोटा सा उपाय करना है। भगवान ने सूर्य देव को अर्घ देना है गुड़ के साथ और लाल फूल आपको अर्पित करना है। बस ये छोटा सा उपाय है, आप जरूर कीजिएगा। इस उपाय से भी आपके जीवन में जो भी है आपके मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं उसमें पदोन्नति मिलेगा। तो छोटा सा उपाय भी आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।